शाबाद मारकंडा में शुक्रवार को आर्य कन्या महाविद्यालय के सभागार में ऐतिहासिक विभाग एवं जल संरक्षण समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के उपलक्ष्य में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय जल संरक्षण, वर्तमान मुद्दे, चुनौतियां और संभावित समाधान रहा। कार्यशाला में प्रसिद्ध समाजसेवी एवं महाविद्यालय प्रबंधक समिति के कोषाध्यक्ष विष्णु भगवान गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यशाला का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती त्रेहन ने मुख्य अतिथि को पौधा भेंट कर स्वागत किया। इतिहास की विभागाध्यक्षा डॉक्टर मुमताज ने छात्रों को मुख्य अतिथि की उपलब्धियों से परिचित करवाते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेकर छात्रों को आगे बढ़ने का संदेश दिया। इस अवसर पर छात्राओं ने कार्यशाला में भाग लेकर गिरते भूमिगत जल की समस्या एवं जल संरक्षण के उपायों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। संरक्षण महत्वपूर्ण मुद्दा है। आने वाले समय में जल संरक्षण को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जल की कमी यानी कि पानी की कमी हमारे विश्व लेवल पर, विश्व स्तर पर जो है चुनौती है। सबसे पहले तो हमारी जो छात्राएं पढ़ रही हैं, एजुकेट हो रही हैं, वो जो हमारे रोज़मर्रा के जो मुद्दे हैं, चुनौतियाँ हैं, उनके लिए भी एजुकेट हो। उनको लेकर के आज हमने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया और उसमें हमने ये भी बात रखी है कि आप किन माध्यम से, किन तरीक़ों से गिरते स्तर को, जल का जो निचला लेवल है वो कैसे जा रहा है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। सभी छात्राएं ग्रामीण परिवेश से हैं। उस परिवेश के मद्देनज़र वो और भी ज़्यादा चिंतित होकर समाज को मैसेज कन्वे करेंगी कि हम अपने से शुरू हो करके इन चुनौतियों को हम अपने जीवन में ढालेंगे और इनका समाधान निकालेंगे। अगर जल बचाना है, क्योंकि जिन देशों में जल की कमी है वो कहीं ना कहीं से किसी और माध्यम से जल इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु हमारा देश तो धन धान्य पूर्ण है। जल और नदियाँ, जल के स्रोत बहुत हैं। यदि हमारे स्रोतों में जल की कमी आ रही है तो ये चिंताजनक विषय है। इसीलिए हमने आज की ये कार्यशाला का आयोजन किया और हम ये चाहते हैं कि हमारी छात्राएं समाज तक ये मैसेज दें कि जल को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। यदि जल सुरक्षित है तो हमारा कल सुरक्षित है। कार्यशाला का आयोजन जो किया गया है वो इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि हमारे महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं वो वर्ल्ड वाटर डे के थीम, जिसका आज थीम जो है, जो जल है वो समृद्धि और शांति के लिए है, उसके प्रति जानें और इसको जानते हुए जल को व्यर्थ ना गंवाएं और यही संदेश समाज तक लेकर जाएं और अपनी देश सेवा करें। मुख्य उद्देश्य जल को बचाना है। जल संरक्षण यदि कारगर तरीके से नहीं किया जाता तो, क्योंकि जगह जगह पर ये बात लिखी हुई है, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, ये वास्तविकता है। लेकिन उसके बावजूद लोग जल का अनियंत्रित दोहन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि 70% पृथ्वी का हिस्सा जल में है और जिसमें पीने योग्य जल बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को पीने का पानी केवल मात्र ज़मीन के अंदर से मिलता है, जो कि अनियंत्रित दोहन हो रहा है, उसको भी कम करते जा रहे हैं। सरकार को इसके लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। हरियाणा सरकार ने अभी काफ़ी रिचार्ज बोर लगाए हैं, लेकिन हमारे कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर आरती त्रेहन और जो इस कार्यक्रम की मुख्य हैं डॉक्टर मुमताज ने अपनी टीम के साथ मिलकर के एक ऐसा बीड़ा उठाया कि क्यों ना हम अपने छात्रों को जागरूक करें और उनको ये बताएं। सबसे पहले तो ये बताएं कि जल की महत्वता क्या है। जब हमें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस पता लगेगी तभी तो हम उसके साथ प्यार करेंगे या उसके साथ बचाएंगे। तो आज उस विषय पर एक संगोष्ठी का और एक वर्कशॉप का आयोजन कॉलेज में किया गया,
और बतौर प्रबंधक समिति मुझे भी प्रिंसिपल साहब का निमंत्रण मिला और मैं उसमें शामिल हुआ और मुझे भी कहा मंच के माध्यम से आप जल के बारे में बताएं, क्योंकि मैं तो एक समाज का इस टाइप का प्राणी हूँ। क्या मैं तो किसान भी हूँ, मैं तो राजनीतिक भी हूँ और मैं शिक्षण संस्थानों से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे बीइंग ए फार्मर भी पता है कि जल को कैसे बचाया जाए, और बीइंग ए आप यूँ मान के चलिए कि शिक्षाविद के नाते भी मुझे पता चाहिए जल बचाना चाहिए, और मुझे एज ए पॉलिटिक्स के नाते भी ये बात मेरे को पता होनी चाहिए कि जल की महत्वता क्या है। तो उसी विषय को लेकर के आज कॉलेज में एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसके अंदर हमने बच्चों के साथ मिल कर के बात की कि कहाँ कहाँ पर जो है जल, आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट डार्क जोन है, हम नया ट्यूबवेल यहाँ पे नहीं लगा सकते, इट मीन जल की कमी है। उस चीज़ को हमें मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना है जल बचाने के लिए, हमने वो बताया। सरकार को क्या करना है बारिश का जल ज़मीन में पहुँचाने के लिए, वो सरकार करेगी और कर भी रही है। जब हम मिलकर के सभी एक कॉलेज के माध्यम से जगह जगह नाटक करेंगे, रैलियां करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, नेचुरल है, हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमारे कॉलेज की छात्राएं इसको पूरी जनता तक पहुंचाएंगी और जनता इसके लिए जागरूक होगी और अवश्य ही हम जल संरक्षण में एक नया ही अध्याय लिखेंगे। सर जल यही बात की कि सबसे पहले हम कितना जल बचा सकते हैं। घर में पानी के टपकते नल उनको ठीक कराओ, व्यर्थ व्हीकल धोने में पानी मत वेस्ट करो, बर्तन धोने में मम्मी पापा को समझाओ कि ज़्यादा वेस्ट ना करें, पशुओं को नहलाने में ज़्यादा पानी वेस्ट ना करें, और अपने लिए भी अगर पानी की ज़रूरत है तो लें, नहीं ज़रूरत है ना, बाथरूम में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल वेस्ट ना करें। जितने पानी की जो गर्म पानी की अलग बाल्टी रखें, ठंडे पानी की अलग रखें। इस तरह की बातें बच्चों से की और बच्चों ने ये बात स्वीकार भी की और वो बच्चे कहने लगे कि ठीक है जी, हम आज से ही इस विषय पर काम करेंगे और जल को बचाने का भरसक प्रयास करेंगे और समाज को अच्छा संदेश। सर आपने कुछ ये बात बिल्कुल मैंने ये सुझाव भी दिए और हमारी कॉलेज प्राचार्य ने भी ये अब इसके ऊपर विचार करके जैसे पीछे गए थे, इन्होंने छपरा गांव में इस चीज़ का प्रचार प्रसार किया कि जल को कैसे बचाना है। गांव रतनगढ़ में एनएसएस का कैंप लगा था, जिसके मुखिया डॉक्टर पूनम सिवाच और डॉक्टर हेमा सुखीजा थी। उन्होंने बच्चों को लेकर के वहाँ पे कैंप लगाया और जल संरक्षण के बारे में उस गांव में भी लोगों को जागरूक किया। ये सारा काम मैडम प्रिंसिपल साहिबा की डॉक्टर आरती चहल की देखरेख में चलता रहा और हमें उसके सार्थक परिणाम निकलेंगे और निकल भी रहे हैं, हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। और आने वाले समय में नुक्कड़ सभाएं, नाटक के जरिए भी जल बचाने के बारे की बात की जाएगी।